हेलो दोस्तों, किंग ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे, जीव जगत। जो आपका फर्स्ट लेसन का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। ठीक, जीव जगत में हम देखेंगे, पहले जीव जगत पढ़ने से पहले पढ़ने से पहले हम चैप्टर पहले एक वैज्ञानिक का नाम दिया जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम चैप्टर में चलेंगे। देखिए, आपके फर्स्ट चैप्टर में आपका पहले वैज्ञानिक का नाम दिया है अर्नेस्ट मेयर। क्या दिया है? अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर। ठीक, हिंदी में भी अर्नेस्ट मेयर कहते हैं, इंग्लिश भी अर्नेस्ट मेयर कहते हैं। ठीक, देखिए, इनके बारे में पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कैप्टन के जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कैप्टन के जर्मनी में हुआ था। उसके बाद दूसरा पॉइंट इनके बारे में पूछा जाता है कि 20वीं सेंचुरी ऑफ डार्विन किसे जाता है, 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है। ठीक, डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी, 20वीं सदी का डार्विन किसे जाता है? अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है। तीसरी बात इनके बारे में आती है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसे दिया गया, संज्ञा किसे दी गई थी? अर्नेस्ट मेयर को दी गई थी। किसको दी गई थी? अर्नेस्ट मेयर। ट्रिपल क्राउन, ट्रिपल से पता कर चल रहा है कि आपको 3 प्राइज पाए थे। ठीक, तो फर्स्ट प्राइज था इनका बालजान प्राइज। क्या था? बालजान प्राइज, जो 1983 में पाए थे। किसमें पाए थे? 1983 में। और इंटरनेशनल प्राइज, सेकंड प्राइज था इंटरनेशनल प्राइज, जो 1998 में पाए थे। कब पाए थे? 1998 में। और थर्ड प्राइज था कारफूड प्राइज। क्या था? कारफूड प्राइज, जो 1999 में पाए गए थे। क्या पाए थे? 1999 में पाए गए थे। अब देखिए, चौथा पॉइंट इनके बारे में पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दी थी? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दी थी? तो अर्नेस्ट मेयर ने दी। किसने दी थी? अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। तो इतना हमें अर्नेस्ट मेयर के बारे में पढ़ना था। और अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। अपने चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है जीव जगत। सॉरी, जीव क्या है? लिविंग। व्हाट इज लिविंग? देखिए, देखेंगे व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होते हैं देखेंगे। जीव क्या है? जीव क्या है? व्हाट इज लिविंग? व्हाट इज लिविंग? तो देखिए, जीव के कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं जीव को देखने के लिए। ठीक, ये जीव को परिभाषित नहीं कर सकते आप, उनके कुछ कैरेक्टर को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि ये जीव है, ये सजीव है कि ये निर्जीव है। ठीक, तो उनके कैरेक्टर के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक, इसके उनके विशेषता के बारे में बताएंगे। क्या कैरेक्टर, विशेषता? उनकी विशेषताएं बारे में बताएंगे। इसके बारे में जिसे बोलते हैं कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्यूचर के बारे में, कैरेक्टर के बारे में देखेंगे। ठीक, तो देखिए, इनका फर्स्ट कैरेक्टर होता है, इनका फर्स्ट कैरेक्टर होता है ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ, जिसे बोलते हैं वृद्धि। क्या बोलते हैं? वृद्धि। सेकंड कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन। क्या होता है? रिप्रोडक्शन। सेकंड कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, जिसे बोलते हैं प्रजनन। क्या बोलते हैं? प्रजनन। इनका थर्ड कैरेक्टर होता है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। थर्ड कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म, जिसे बोलते हैं उपापचय। क्या बोलते हैं? उपापचय। फोर्थ कैरेक्टर होता है इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं कोशिकीय संगठन। क्या बोलते हैं? कोशिकीय संगठन। ठीक, अब देखिए, आप इनका पांचवा कैरेक्टर आता है, इनका पांचवा विशेषता आती है कॉन्शियसनेस। क्या आती है? कॉन्शियसनेस। ठीक, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्या? चेतना। क्या बोलते हैं? चेतना।
ठीक। देखिए जीव के 5 कैरेक्टर, ये 5 कैरेक्टर में पढ़ना है। कितने कैरेक्टर पढ़ना है? ये 5 कैरेक्टर पढ़ना है। पहला ग्रोथ पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस। ठीक, वृद्धि, प्रजनन और उपापचय से कोश की संगठन, उसके बाद पढ़ेंगे चेतना। ठीक, तो चलते हैं हम ग्रोथ देखते हैं। क्या देखते हैं? ग्रोथ। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर के देखते हैं ग्रोथ। अब देखिए ग्रोथ के भी 2 कैरेक्टर होते हैं। कितने कैरेक्टर होते हैं? ग्रोथ के भी 2 कैरेक्टर होते हैं। देखिए क्या होते हैं, जिसे बोलते हैं ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। क्या होते हैं? ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। इनका फर्स्ट कैरेक्टर होता है और सेकंड कैरेक्टर क्या होता है देखते हैं। इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन मास मतलब भार में वृद्धि। क्या? भार में वृद्धि। और दूसरा होता है इंक्रीज इन नंबर। क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर मतलब संख्या में वृद्धि। क्या? संख्या में वृद्धि। अब देखिए संख्या में वृद्धि कैसे होगी और भार में वृद्धि कैसे होगी। ठीक, देखिए जब आप पैदा हुए थे, कुछ मान लीजिए आप 5 किलो के थे। कितने? 5 किलो के थे। अब आप जब आप इसमें बड़े हो गए हैं तो कितने किलो के? मान लीजिए आप 5 किलो से 25 किलो हो गए। कितने किलो हो गए? 25 किलो हो गए। तो आपका वजन बढ़ा नहीं बढ़ा? आप 5 किलो से 25 किलो, आपका 20 कितना 20 किलो वजन बढ़ा नहीं बढ़ा? आपका 20 किलो वजन बढ़ा। तो यही क्या होता है? भार में वृद्धि होती है। क्या होती है? भार में वृद्धि। और आपका संख्या में वृद्धि। क्या? संख्या में वृद्धि कैसे देखेंगे? देखिए जब आप पैदा हुए थे उस समय मान लीजिए आपके शरीर में कुछ मान लीजिए 1 लाख कोशिका थी। कितने? 1 लाख कोशिका थी मान लीजिए सपोज दैट। और इस समय आपके शरीर में 10 लाख कोशिकाएं। ठीक है, कितने कोशिका? मान लीजिए आपके इस समय आपके शरीर में कितनी कोशिकाएं? 10 लाख कोशिकाएं। तो आप कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई कि नहीं वृद्धि? इसे ही कहते हैं संख्या में वृद्धि और भार में वृद्धि। क्या होती है? संख्या में वृद्धि और भार में वृद्धि। तो देखिए ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक इंटेंसिव ग्रोथ होता है, एक एक्सटेंसिव ग्रोथ होता है। क्या होता है? इंटेंसिव ग्रोथ और एक्सटेंसिव ग्रोथ हम आपको दोनों बता रहे हैं। ठीक, देखिए एक होता है आंतरिक वृद्धि। क्या होता है? आंतरिक वृद्धि। और एक होता है बाह्य वृद्धि। क्या होता है? एक आंतरिक वृद्धि। वृद्धि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आंतरिक वृद्धि। क्या होता है? आंतरिक वृद्धि। और दूसरा होता है क्या होता है? बाह्य वृद्धि। क्या होती है? बाह्य वृद्धि। जिसे आंतरिक वृद्धि को बोलते हैं इंटेंसिव ग्रोथ। क्या बोलते हैं? इंटेंसिव ग्रोथ। और बाह्य वृद्धि को बोलते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ। क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव ग्रोथ। अब देखिए आंतरिक वृद्धि क्या होती है और बाह्य वृद्धि क्या होती है। आंतरिक वृद्धि क्या होती है और बाह्य वृद्धि क्या होती है। आंतरिक वृद्धि वो वृद्धि जो अंदर से होती है। आंतरिक वृद्धि वो वृद्धि है जो आंतरिक वृद्धि होती है। ठीक, देखिए जैसे आप छोटे से बड़े हुए तो आपकी आंतरिक वृद्धि हुई। आपकी आंतरिक वृद्धि हुई। आप देखिए एक छोटे पौधों को देखिए, छोटे पौधों को देखेंगे। आज जैसे मान लीजिए आज उसको देखे ऊपर छोटे पौधे के ऊपर एक कली निकली है मान लीजिए। आज देखिए अब कल सुबह फिर जाके देखेंगे तो उसके ऊपर एक कली और निकली रहती है। तो वो कली क्या कहती है? आंतरिक वृद्धि होती है। क्या होती है? आंतरिक वृद्धि होती है। जैसे हम छोटे से बड़े हुए तो क्या हुई? आंतरिक वृद्धि होती है। छोटे से बड़े हुए तो अंदर से वृद्धि हुई, आंतरिक वृद्धि। अब देखिए बाह्य वृद्धि क्या होती है? जैसे देखते हैं लड़कियां क्या करती हैं? बड़ी बड़ी संडीलें, मोटी मोटी संडी, हील वाली संडीलें पहन लेती है, पांख ऐसी बड़ी हो जाती है। और क्या होता है? आंतरिक वृद्धि। क्या होती है? आंतरिक वृद्धि। इतनी बड़ी बड़ी संडीलें पहन लेती हैं, अब बड़ी पांख इतनी बड़ी हो जाती है। तो क्या होता है? इसे बाह्य वृद्धि कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? बाह्य वृद्धि। मान लीजिए कोई आपको आए और आपके ऊपर मान लीजिए पुतनी आपके ऊपर पुतनी छोप दे और आपको मोटा कर दे, इतना मोटा कर दे, तो आप बाहर से वृद्धि हुई नहीं, आप इतने मोटे हुए कि बाहर से हुई वृद्धि। तो इसे क्या कहते हैं? बाह्य वृद्धि। क्या कहते हैं? बाह्य वृद्धि। और आंतरिक वृद्धि क्या होती है?
आंतरिक वृद्धि क्या होती है, जो वृद्धि अंदर से होती है। आप छोटे से बड़े हुए कितने आपके अंदर से, आप ऐसा नहीं कि आपके यहाँ से अगर कुछ लगा दिया गया आपको ऊपर से वृद्धि कर दिए गए, इसे क्या कहते हैं आंतरिक वृद्धि। जो आंतरिक वृद्धि अंदर से होती है उसे आंतरिक वृद्धि कहते हैं, और जो बाहर से होती है उसे क्या कहते हैं बाह्य वृद्धि कहते हैं। ठीक, देखिए आंतरिक वृद्धि सिर्फ सजीव में होता है। किसमें होता है, सिर्फ सजीव में होता है। और बाह्य वृद्धि किसमें होता है, निर्जीव में होता है। किसमें होता है, निर्जीव में होता है। ठीक, तो देखिए बाह्य वृद्धि निर्जीव होगा और आंतरिक वृद्धि सजीव होगा। कितने में, सजीव में। देखिए सजीव कितने प्रकार के होते हैं, ग्रोथ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक आंतरिक वृद्धि और एक बाह्य वृद्धि। ठीक, अब हम देखेंगे क्या, आप देखेंगे कि लिविंग बींग्स पौधों में वृद्धि कैसे होती है और जंतुओं में वृद्धि कैसे होती है। पौधों में वृद्धि कैसे होती है और जंतुओं में वृद्धि कैसे होती है। तो देखिए पौधों में जो वृद्धि होती है, पौधों में वृद्धि लगातार होती है और पूरे जीवन काल तक होती है। पौधों में वृद्धि लगातार होती है, पौधों में वृद्धि लगातार होती है और पूरे जीवन काल तक होती है। ठीक, देखिए पौधों में क्या होता है, पादपों में वृद्धि जो होती है पूरे जीवन काल तक, जब तक जीवे तब तक उनकी वृद्धि होगी और कोशिका विभाजन लगातार होता रहता है। ठीक, और जंतुओं में क्या होता है वृद्धि, जंतुओं में कुछ निश्चित समय तक ही होती है वृद्धि, कुछ निश्चित समय तक ही वृद्धि होती है। जंतुओं में वृद्धि निश्चित समय तक होता है। ठीक, देखिए पौधों में जो वृद्धि होती है वो लगातार होती है और पूरे जीवन काल तक होती है, और जब जंतुओं में वृद्धि होती है कुछ निश्चित समय तक ही जीवन वृद्धि होती है। ठीक, अब देखेंगे ग्रोथ देखिए लिविंग बींग्स के कुछ कैरेक्टर होते हैं, पैरामीटर होते हैं। क्या होते हैं, कुछ पैरामीटर होते हैं। वो पैरामीटर क्या है हम देखते हैं। सजीवों के कुछ पैरामीटर होते हैं, वो पैरामीटर क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए सजीवों कुछ पैरामीटर, पहला पैरामीटर क्या होता है, डिफाइनिंग फ्यूचर। दूसरा होता है फंडामेंटल फ्यूचर होता है और डिफाइनिंग फ्यूचर। देखिए विशिष्ट लक्षण होता है और सरल लक्षण। डिफाइनिंग को कहते हैं विशिष्ट लक्षण और इसे क्या कहते हैं, सरल लक्षण कहते हैं। ठीक, तो देखिए अब डिफाइनिंग फ्यूचर जो होता है सिर्फ सजीवों में पाया जाएगा। डिफाइनिंग फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ सजीवों में पाया जाएगा। किसे पाया जाएगा, सजीवों में पाया जाएगा। और जो होगा फंडामेंटल फ्यूचर होगा सजीव और निर्जीव दोनों में पाया जाएगा। सजीव और निर्जीव दोनों में पाया जाएगा। ठीक, देखिए डिफाइनिंग फ्यूचर जो होता है सजीवों में पाया जाएगा बिना किसी अपवाद के, लेकिन फंडामेंटल फ्यूचर सजीव और निर्जीव में पाया जाएगा, उसमें अपवाद भी होंगे। ठीक, तो आप हमें बताइए कि ग्रोथ क्या है, फंडामेंटल फ्यूचर है कि डिफाइनिंग फ्यूचर है। फंडामेंटल फ्यूचर है कि डिफाइनिंग फ्यूचर है। ग्रोथ सजीव में पाया जाता है, सजीव निर्जीव दोनों में पाया जाता है, आप मुझे बताइए। ठीक है, अगर आप कहेंगे सजीव में पाया जाता है तो हमारे आंसर तरफ से आंसर गलत है। ग्रोथ जो होता है सजीव और निर्जीव दोनों में पाया जाता है, सजीव और निर्जीव दोनों में पाया जाता है। देखिए अभी हम आपको बताए बाह्य वृद्धि क्या होती है, निर्जीव में होती है। बाह्य वृद्धि क्या होती है, निर्जीव में होती है, और आंतरिक वृद्धि जो होती है सजीव में होती है। अब देखिए बाह्य वृद्धि कहाँ होता है, बाह्य वृद्धि कहाँ होता है। देखिए बाह्य वृद्धि जैसे मान लीजिए आप किसी रेत का टीला देखें, आप देखें उस समय इस समय था, इतना था। आप देखें कुछ दिन बाद देखेंगे हवा धूल मिट्टी जाकर इस पे जमा हो गई, इतने से एक इतना बढ़ गया। एक पहले तो इतना था, बाद में इतने से इतना हो गया। तो क्या हुआ,
ग्रोथ हुआ नहीं हुआ, बाह्य वृद्धि हुई कि नहीं हुई, तो यही क्या होता है, निर्जीव में भी वृद्धि होती है। अब हमने क्या इसके दो लक्षण बताए थे, ग्रोथ के दो लक्षण बताए थे, संख्या में वृद्धि और भार में वृद्धि। देखिए अगर ये 5 किलो का इसमें होगा तो इसमें 25 किलो हो जाएगा, तो 5 किलो से 25 किलो के बाद भार में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, भार में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, मतलब भार में वृद्धि हुई, ग्रोथ के कैरेक्टर विशेषताएं को प्रदर्शित कर रहा है नहीं कर रहा है, तो भार में वृद्धि हुई, भार में वृद्धि हुई मतलब ग्रोथ किया, क्या किया, ग्रोथ किया। तो क्या ग्रोथ सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं, ग्रोथ सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं, तो ग्रोथ क्या होगा, फंडामेंटल फीचर हो गया, डिफाइनिंग फीचर, फंडामेंटल फीचर, क्योंकि ग्रोथ सजीव और निर्जीव दोनों होता है, सजीव और निर्जीव दोनों होता है। अब दूसरी बात देखिए, ग्रोथ क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, परिवर्तनीय होता है कि अपरिवर्तनीय होता है। तो देखिए ग्रोथ जो होता है अपरिवर्तनीय होता है, ग्रोथ जो होता है जंतुओं में ग्रोथ क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है, क्या होता है, अपरिवर्तनीय, क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है, ठीक। और मतलब निर्जीव में, सजीव में अपरिवर्तनीय होता है ग्रोथ, और निर्जीव में परिवर्तनीय होता है, निर्जीव में क्या होगा, परिवर्तनीय होगा, क्या होगा, परिवर्तनीय। इंटेंसिव मतलब निर्जीव में क्या होगा, परिवर्तनीय होगा, निर्जीव में क्या होगा, परिवर्तनीय, सजीव में अपरिवर्तनीय। अब देखिए परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय क्या होता है, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय क्या होता है। आप देखिए जैसे आप छोटे थे, आप छोटे से इतना बड़े हो गए, अब दोबारा से आप छोटे नहीं होंगे, आप बड़े ही रहेंगे। तो सजीव क्या करते हैं, एक बार बड़े हो गए तो बड़े ही रहेंगे, छोटे नहीं होंगे। लेकिन निर्जीव में क्या होता है, बात जैसे मान लीजिए एक टीला धूल मिट्टी आई, हवा चला, धूल मिट्टी इसमें इकट्ठा हो गई, ठीक, एक बड़े ग्रोथ तो हो गई, मान लीजिए फिर से जब इधर से हवा चली ये धूल मिट्टी उड़कर अलग तो हट गई, तो क्या हुआ, इसमें कमी आई नहीं, फिर इससे इतना हो गया, तो क्या होगा, भार में वृद्धि हुई नहीं हुई, भार में वृद्धि हुई कि नहीं, सॉरी भार में कमी हुई नहीं हुई, इसे क्या कहते हैं, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय क्या कहते हैं। तो देखिए निर्जीव में क्या होता है, निर्जीव होता है परिवर्तनीय, निर्जीव होता है परिवर्तनीय, और सजीव होता है अपरिवर्तनीय, क्या होता है, परिवर्तनीय। अब दूसरी बात आती है, दूसरी बात क्या आती है, इंटेंसिव ग्रोथ। इंटेंसिव ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है कि फंडामेंटल फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है कि फंडामेंटल फीचर है। तो इंटेंसिव ग्रोथ सजीव में पाया जाता है, किसमें, सजीव में पाया जाता है, तो डिफाइनिंग फीचर होगा, क्या होगा, डिफाइनिंग फीचर। और इंटेंसिव ग्रोथ क्या होगा, फंडामेंटल फीचर, क्या होगा, फंडामेंटल फीचर, क्योंकि ये निर्जीव में पाया जाता है, क्योंकि ये निर्जीव में पाया जाता है। और ये इंटेंसिव ग्रोथ जो होता है, बाह्य ग्रोथ, आंतरिक ग्रोथ होता है, सजीव में पाया जाता है, अपरिवर्तनीय। इंटेंसिव ग्रोथ जो होता है सजीव निर्जीव में पाया जाता है, इसलिए क्या इंटेंसिव ग्रोथ जो होगा, इंटेंसिव ग्रोथ होगा फंडामेंटल होगा, और सॉरी एक्सटेंसिव जो होगा, एक्सटेंसिव जो होगा वो फंडामेंटल फीचर होगा, और इंटेंसिव जो होगा, इंटेंसिव जो होगा डिफाइनिंग फीचर होगा, क्या होगा, डिफाइनिंग फीचर। ठीक, आपको गुड मॉर्निंग, हमें उम्मीद है कि आपको पूरी तरह समझ आएगा ग्रोथ का टॉपिक। तो हम कल के वीडियो में मिलेंगे, फिर आपके अगले रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, अगला टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन। ऑल ऑफ यू गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, आपका भाई ये हमेशा साथ देगा, आप सिर्फ आप अपना गुरु दक्षिणा देते रहिएगा बस।